आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 11 के लिए विभाजकता का नियम क्या है। तो 11 के लिए दी हुई संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर यदि 0 आता है या 11 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अल्टरनेटिव नंबर जानते हैं कि अल्टरनेटिव नंबर क्या होता है। जैसे कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं एक छोड़कर। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब एक नंबर को छोड़कर दूसरी संख्या आती है, वो होती है अल्टरनेटिव नंबर। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं 1353। इसको देखते हैं 11 से विभाजित है या नहीं है। इसके देखने के अपने आपको फार्मूला बताया है कि अल्टरनेट नंबरों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित हो रहा है या 0 आ रहा है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब ये देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। अल्टरनेट नंबर 1 और 5, 1 और 5 को ऐड किया हो गया 6, 3 और 3 को ऐड किया हो गया 6। अब हमेशा ही एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बड़े में से छोटे को घटाना है, या वो आगे का नंबर हो या पीछे का नंबर हो। तो 6 में से 6 घटाया हो गया 0, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। एक और नंबर लेते हैं 39259। इसमें देख रहे हैं 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम प्रोसेस करना है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है। 3 और 2 5, 5 9 14, 14 लिख दिया। दूसरा अल्टरनेट नंबर 9 और 5 14, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 0। अंतर 0 आ रहा है, ये संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। एक और नंबर लेते हैं 28 26 78। अल्टरनेट नंबर 2 2 4, 4 और 7 11, 11 लिखा। 8 6 14, 14 8 22। बड़े में से छोटे को घटाना है तो 22 में से 11 को घटा दिया, आंसर आया 11। 11 11 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 75 84 96 97। अल्टरनेटिव नंबर जोड़ते हैं 8 7 15, 15 9 24, 24 9 33, 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22। 33 में से 22 को घटा दिया, बचा 11। 11 आपका 11 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 8 नंबर की है। आपको 2 सेकंड में पता चल गया कि 11 से विभाजित हो जाएगी। 12 के लिए विभाजकता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी 12 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे ये देखते हैं कि 3 और 4 आया कहाँ से। तो 3 और 4 के लिए हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 12 के हमको ऐसे गुणनखंड करना है जिनका HCF मतलब मासापा 1 हो। तो 12 के गुणनखंड हम 2 और 6 में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो HCF होगा 2 आएगा, इसलिए 12 के हमको फैक्टर करने हैं 4 और 3 में। 4 और 3 में फैक्टर करेंगे तो इसका HCF 1 आएगा। इसी तरह 12 के आगे जितने भी बड़े से आगे संख्याएं होती जाएंगी उनका सिर्फ जिनका HCF 1 आएगा
उसी में उनको फैक्टर करना है, चाहे आपका 14 हो या 15 हो या 18 हो, 21 हो, 24 हो। ठीक है, सबका ऐसा फैक्टर करना है जिसका HCF 1 हो। तो गुणनखंड हम करेंगे 3 गुणे 4 में। 3 गुणे 4 में इसका गुणनखंड कर लिया, तो इसका मतलब है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। संख्या लेते हैं 30,768। 30,768 हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 3 और 4 दोनों के नियम आपको पता हैं। 3 के लिए नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग, सारी संख्याओं का जोड़ लिया, अगर वो 3 से विभाजित हो रही तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्याओं को जोड़ते हैं। 7 3 10, 6 16, 16 8 24। 24 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 4 के लिए क्या हमने बताया था, लास्ट की दो संख्या, लास्ट की दो संख्या अगर 4 से विभाजित होती है या लास्ट में 2 जीरो आता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 68 4, लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट हैं आपके 68। 68 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ये आपका 68 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या 3 से भी डिवाइड हो गई और 4 से भी डिवाइड हो गई, मतलब पूरी ये संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। 13 के लिए देखते हैं। तो 13 के लिए एक नंबर लेते हैं हम 30 55। इसका नियम यह है कि यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होती है संख्या की इकाई अंक, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के जो बचे हुए अंक हैं उसमें ऐड करना है। तो 5 यूनिट डिजिट था तो 5 चौक 20, 20 इसमें जोड़ दिया और ये हो गया आपका 5 और 2 और 3, 325। 325 हो गया। तो इसमें चेक करना है ये 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 दूना 26, बचा कितना 6 और 5, 13 पंचे 65। तो ये आपका 325 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर इसको और सरल बनाना है तो एक स्टेप इसमें और बढ़ा देते हैं। जो पहले किया था वो फिर से करेंगे। जो ये 325 का इकाई अंक है उसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, बचे हुए नंबर में हमने ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 5। इसको 13 से काटेंगे तो 13 चौको 52, ये 13 से विभाजित हो गया। इसका मतलब पूरी संख्या जो है 13 से विभाजित हो जाएगी। एक नंबर हम और लेंगे 87 62। 87 62 में 2 आपका यूनिट डिजिट है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए संख्या में जोड़ देंगे। 4 दूना 8, जोड़ दिया 8 6 14, 7 1 8 और ये 8। इसको चाहे तो आप 13 को से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, या फिर उसको और सरल बनाना है तो यूनिट डिजिट को फिर से आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, 88 में 16 जोड़ दिया तो 8 6 14, 8 1 9 1 10, 104 आ गया। तो 104 आप जानते हैं कि 13 8 104 होता है। तो 104 आपका 13 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पूरी जो संख्या थी आपकी ये 13 से डिवाइड हो जाएगी। विभाजकता का नियम देखने के लिए हम एक नंबर लेते हैं 2275। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी नंबर की यूनिट डिजिट या इकाई अंक है, इसमें इकाई अंक आपका 5 है
तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इकाई अंक आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई आपको 5 से ही करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद में आपका जो बचे हुए नंबर हैं उसमें आपको जोड़ देना है। 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, हो गया 25, और बचे हुए नंबर में ऐड कर दिया, ये हो गया आपका 7 5 12, 2 2 4, 1 5, 2 का ये 2 हुआ। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 7 3 21, 6 7 42। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि 7 से विभाजित हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर इसको और सरल बनाना है तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। फिर से वही प्रोसेस करना है आपका। इकाई अंक 2 है तो 2 को आपसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 दूना 10, और इसमें बचे हुए नंबर में जोड़ देना है। तो ये हो गया आपका 35, और 35 7 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक नंबर हम और लेते हैं, 62 58। इसमें भी वही करना है। यूनिट डिजिट आपका 8 है, 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, बचे हुए नंबर में हम जोड़ देंगे। ये हो गया 5, ये हो गया 6 665। एक बार आपको ये प्रोसेस और करेंगे। 50 25, बचे हुए नंबर में हमने जोड़ दिया, 6 5 11, 6 2 8, 8 1 9। 9 को 7 से विभाजित डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21। ये आपका 13 बार में विभाजित हो गया 91। तो मतलब ये आपकी पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। और 7 से विभाजकता के लिए एक नियम यह और है, कोई भी संख्या अगर 6 बार आपकी आ रही है, जैसे कोई 3 है, ये 6 बार आपका आ रहा है, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर दे दिया आपका, 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, 6 बार दे दिया, 8 बार दे दिया, 8 बार नंबर रिपीट कर दिया, उसमें आपको सब गलत होंगे। जो नंबर आपका 6 बार रिपीट होगा, जो भी नंबर आपका 6 बार रिपीट होगा वही नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो 14 के लिए भी आपको वही करना है जो 12 के लिए आपने किया था। 14 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 हो। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 14 के 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 करेंगे तो इसका HCF 1 निकलेगा। तो कोई भी संख्या आप लीजिए, अगर वो 2 से भी विभाजित हो रही है और 7 से भी विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या आपकी 14 से भी विभाजित हो जाएगी। हमने आपको 2 का भी बताया, जिसके अंतिम में आपका सम संख्या हो वो 2 से विभाजित हो या 0 हो तो 2 से विभाजित हो जाएगा। और 7 के लिए भी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। तो इसके लिए 14 के लिए भी बिल्कुल आसान सा नियम है। अब आगे 15 के लिए देखते हैं। अब 15 के लिए जानते हैं, तो 15 के लिए क्या करेंगे, 15 के लिए भी वैसे ही फैक्टर करेंगे जिनका HCF 1 हो। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 आपका फैक्टर करेंगे। अब संख्या देखते हैं, तो संख्या जो है ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो जाए और 5 से भी विभाजित हो जाए। जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए संख्या देखते हैं। एक संख्या लेंगे एग्जाम्पल के लिए, 5 4 7 8 0। तो हमने आपको 3 के लिए नियम बताया था। 3 के लिए नियम यह होता है कि संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग करेंगे, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8। जो संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। और 5 के लिए नियम क्या था
कि यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है। 5 के लिए नियम यह है कि यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो गई और 5 से विभाजित हो गई। इसका मतलब पूरी संख्या ये 15 से भी विभाजित हो जाएगी।